हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राज और मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। जंगल और वाइल्ड लाइफ के हर अद्भुत पल को एक्सप्लोर करना और कैप्चर करना मेरा पैशन है। यहाँ मैं आपके लिए लेके आता हूँ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ही एडवेंचर कंटिन्यू करें। स्वागत है आप सबका बांधवगढ़ के एपिसोड 2 सफारी नंबर 3 इवनिंग सफारी में। आज की ये सफारी खितौली जोन में है, जहां हमने 2 सफारीज ऑलरेडी कर ली हैं। एपिसोड 1 में हमने आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है और साथ ही 2 सफारीज भी कराई हैं। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको पार्क से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब सफारी शुरू करते हैं। आजकल मौसम कब कैसा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी धूप, कभी अंधेरा, बादल, बारिश, बस यही सब हो रहा है, जिसके वजह जानवरों की साइटिंग भी बहुत मुश्किल से हो पा रही है। जंगल में आगे बढ़ते हुए हमें ये फैमिली ऑफ सांबर डियर मिला। कहने को कह सकते हैं कि ये सांबर डियर का पूरा परिवार है, लेकिन इस ग्रुप में बस फीमेल्स और जुवेनाइल्स यानी बच्चे हैं। मेल सांबर डियर के पास एंटलर्स यानी सींग होते हैं, जो उनकी पहचान होती है। आप नोटिस करेंगे कि इस ग्रुप में कोई मेल नहीं है। मेल सांबर डियर अक्सर अकेला रहता है। वो ज़्यादा टेरिटोरियल होता है और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही फीमेल्स के पास आता है। लेकिन इस समय ये मदर और उनके बच्चे अपनी दुनिया में महफूज हैं। फीमेल्स के पास एंटलर्स तो नहीं होते, पर उनके अंदर एक और प्रकार की ताकत होती है, अपने बच्चे को बचाने और उन्हें जंगल के नियम सिखाने की। इसी के साथ हम जंगल में आगे बढ़ते हैं। आज ये हमारी आखिरी सफारी है खितौली जोन में। अगर आज हमें रॉ टाइग्रेस के कब्स नहीं मिले या हमारी सफारी ख़त्म होने के बाद अगले दिन वो दूसरे को दिखे तो हमें बहुत अफसोस होगा, क्योंकि अगली सफारी हमारी ताला जोन में है और खितौली जोन हमने स्पेशली कब्स को देखने के लिए ही चूज किया था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मौसम भी सही नहीं हो रहा और नेचर तो अनएक्सपेक्टेड होता ही है। कब क्या दिख जाए कोई नहीं जानता, और इसी बात से मन में आशा लिए हुए हम जंगल में घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हमें ये 2 फीमेल जुवेनाइल सांबर डियर मिली, जो कि घास चर रही हैं। इनकी बॉडी अभी फुल्ली ग्रोन नहीं है और लेग्स भी थोड़े सिलेंडर हैं। जुवेनाइल फीमेल्स का फेस थोड़ा नैरो और सॉफ्ट होता है और इसके एंटलर्स नहीं है, तो ये फीमेल ही है। क्या आपको पता है सांबर डियर इंडिया के सबसे बड़े डियर होते हैं। शाम की सफारी लगभग 3 घंटे की होती है, तो हमें कम टाइम में ज़्यादा एनिमल्स खोजने होते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज किस्मत में बस सांबर डियर ही देखने को लिखा है। आज हमें कोई और जानवर देखने को मिल ही नहीं रहे हैं, जैसे वो कह रहे हों कि खोज लो, पूरा घूम लो, आज तो हम तुम्हें नहीं दिखने वाले। आगे बढ़ते हुए हमें एक साथ 5 वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर मिले, जो हमें देखते ही भागने लगे। ये घास खा रहे थे। वाइल्ड बोर ओमनीवोरस होते हैं, मतलब ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। यहीं हमें पेड़ पर बैठा ये क्रेस्टेड हॉक ईगल मिल गया। ये अपनी तेज़ नज़रों से हमें घूरे ही जा रहा है। लास्ट सफारी में हमने जो ईगल देखा था उसके क्रेस्ट इतने विजिबल नहीं थे, लेकिन इसके लॉन्ग क्रेस्ट काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं, जो कि एक क्राउन की तरह लग रहा है। इस ईगल को चेंजेबल हॉक ईगल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसका कलर और पैटर्न बार बार बदलता है, कभी डार्क कभी लाइट। इस कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की वजह से इसका नाम चेंजेबल पड़ा।
जंगल में काफ़ी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद भी हमें कोई मूवमेंट, कोई अलार्म कॉल नहीं मिला। आज जंगल एकदम शांत था। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा और मन भी थोड़ा उदास होने लगा था। पर जंगल हमेशा सरप्राइज देता है। आगे बढ़ते हुए हमें बहुत सारी जिप्सीज एक जगह रुकी हुई दिखाई दी और सब एक ही डायरेक्शन में दूर कुछ देख रहे थे। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब जंगल ने फैसला कर लिया था हमें अपना सबसे खूबसूरत सीन दिखाने का। ये रहे वो 4 कप्स जिन्हें हम पिछले 2 सफारी से खोज रहे थे। अभी आपको 3 ही कप्स दिख रहे होंगे क्योंकि चौथा अभी पीछे छुपा है। ये काफ़ी दूर थे, इस ओपन ग्रासलैंड के दूसरे एंड साइड पे। ये कप्स लगभग 7-8 महीने के आसपास के हैं और ये रा फीमेल टाइग्रेस के बच्चे हैं। ये आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ना, काटना और पटकना। रियलिटी में ये खेलना नहीं है, इनका ये प्ले टाइम एक्चुअली में ट्रेनिंग होता है। हर छोटी जंप, हर बाइट, हर चेज फ्यूचर हंटिंग के लिए प्रैक्टिस होता है। इसी तरह वो अपना बैलेंस इंप्रूव करते हैं, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और परफेक्ट पाउंसिंग सीखते हैं। साथ में खेलते हुए इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और टीम वर्क। ये बॉन्डिंग उन्हें स्ट्रेस फ्री रखती है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप करती है। प्ले फाइट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे कप्स बाइट का प्रेशर कंट्रोल करना सीखते हैं। रियल हंटिंग में कितना फोर्स चाहिए ये सब वो अभी से फील करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आप टाइगर्स कप्स को खेलते हुए देखो तो याद रखना ये सिर्फ मस्ती नहीं है, ये जंगल के फ्यूचर किंग्स की सर्वाइवल ट्रेनिंग होती है। अगर आपको टाइगर्स के बारे में नॉलेज है तो ये ख्याल तो आ ही रहा होगा कि टाइगर्स तो अकेले रहते हैं, फिर बच्चों में बॉन्ड का क्या काम। ये बात बिल्कुल सही है। एडल्ट टाइगर्स एक सॉलिटरी प्रीडेटर्स होते हैं। वो अपना टेरिटरी, अपना स्पेस और अपना हंटिंग ग्राउंड किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बिहेवियर सिर्फ एडल्टहुड में होता है। बचपन में टाइगर्स कब्स एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और इस प्ले के थ्रू हंटिंग, बैलेंस और सर्वाइवल्स की स्किल्स सीखते हैं। पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं नेचर उन्हें अलग रास्ते पर ले जाती है। अकेले रहना, खुद का टेरिटरी बनाना, एक दूसरे से फाइट करना, यही जंगल का रूल है। चाइल्डहुड में बॉन्डिंग और एडल्टहुड में सॉलिट्यूड। तो अब आप जंगल के इस रॉ मोमेंट को एंजॉय कीजिए। वो पीछे भी पीछे चला, पीछे वाला। हाँ, दिखा चलता हुआ। ये वही है। चलो आराम से, थोड़ा जिप्सी। आईफोन वालों प्लीज फोटो लो अच्छी। मेरा फोन का है बट कुछ आए सकते एंड्रॉइड में फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा है। इन्होंने लिया, देख रहे हैं। कौन है? कुछ दिखा है हमें। 3 है। तीसरा कहाँ दिखा? वीडियो में लिया, फोटो में लिया करते हुए। दोनों ये कर रहे थे। वीडियोज़ उतने परफेक्ट नहीं थे। अंधेरा, उनका काफ़ी दूर होना और जिप्सी में बैठे लोगों का एक्साइटेड होकर मूव होना, बहुत सारे फैक्टर्स थे। बट फिर भी ये मोमेंट लाइफ में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इस साइटिंग ने हमारी सफारी को एक कभी ना भूलने वाला मोमेंट दे दिया। मैं खुश था, थोड़े बहुत अफसोस के साथ कि काश वो पास होते, लाइट अच्छी होती, वीडियो में शेक थोड़ा कम होता और सबसे मेन कि काश हमारे पास टाइम होता। इंसान को जितना मिले उतना कम ही होता है। यहाँ पे हम लगभग 5:30 पर आए और सफारी 5:45 पर एंड हो जाती है। उस टाइम तक हमें गेट के बाहर जाना पड़ता है। अभी सारी जिप्सीज इस मोमेंट को छोड़कर
भाग रही हैं बाहर गेट की ओर और सारे लोग भी खुश हैं क्योंकि आज उन्हें ऐसा मोमेंट देखने को मिल गया। मैं आशा करता हूं कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के एंड में देखते जाइएगा कि गेट पर क्या सीन होता है। हम पूरे 2 मिनट लेट थे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। नौकरी